बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज है जी जुम्मे का दिन। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ने सोचा कि इन्ने दिन हो गए, काफ़ी दिन हो गए, 12-15 दिन से गुजर गए ने कि तुसी भी नहीं याद किया कि बाजी जिंदा हो के बस अल्लाह नू प्यारे हो गए, बिरयानियाँ शरियानियाँ वंडियां गई ਤੁਹਾਡੀਆਂ, बट नहीं जी नहीं, जिंदा वासी। मैंने कहा जी इनको एहसास दिला दूँ कि हाँ जी मैं ज़िंदा वहाँ। घर की चीज़ें वैसे उठाई और धूप निकली हुई थी। महर आज स्कूल गई थी क्योंकि पहले स्कूल खुले थे कुछ दिन पहले, फिर उन्होंने छुट्टियां दोबारा से अनाउंस कर दी और मैंने और इस्माइल में धूप में रख के सोफ़ा हम बैठे हुए थे बाहर क्योंकि थोड़ी सी धूप आई थी। तो जी इसके बाद मैंने सोचा कि आज अपने भैन भरावां नाल गल्लां करने आ थोड़ियां जियां। धुप निकली सी, धुप ने भी क्या हेलो करा, सूरज भी बाहर आ गया, भाएं शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मूँह ही वहा था, ठीक है। तो मैं फिर उसके बाद इंज किया कि कुछ उठ के काम शाम करना सी, बच्चों वास्ते पराठे शराठे बनाने सन। कल मैं बनाई सी आलू गोभी, जिसकी वजह तो अच्छा कि सर्दी में आलू गोभी बहुत बनती है भाई, इजी भी होती है और सबसे बड़ा मसला ये है कि मौसम के सब्ज़ी में यही आती है। फिर मैंने आलू गोभी को पीस के तो सोचा कि बनाते हैं रोटियां। आटा गूंद के मैं अभी गई थी और आज हमने हलवा भी बनाना है। असली गाजर के हलवे को ना लोग जो दूध में बनता है उसको गजरेला पता नहीं किस चक्कर में कहते हैं, मुझे तो यही नहीं समझ आती। तो जी इसको करने के बाद फिर मैंने गाजरें छील के रख ली थी, धो शो के। मैंने कहा थोड़ी देर में करेंगे इसको। फिर इतनी देर में ताड़ी भैन ने पराठा बनाया। सर्दी इस कदर है कि बाहर भी घी इतना जमा हुआ था कि टूट ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसको तवे पे रख के थोड़ा सा गर्म करके फिर पराठा बनाया। और देसी घी के ही पराठे अच्छे लगते हैं भाई, पराठे दूसरे अच्छे नहीं लगते। और आप लोग भी कभी ख्याल कर लिया करें कि कोई फॉलो बैक कोई बंदा थोड़ा बहुत भैन भरा का ख्याल कर लेंदा, कोई सब्सक्राइब करा देंदा अगे हैं, कोई है तो ख्याल। मैं कितने दिन से सोच रही थी कि इनको ज़रा ख्याल नहीं है। इनमें से किसी ने एक कमेंट करके नहीं पूछा कि बाजी जींदे हो, पर कोई नहीं, एक दिन आएगा इंशाअल्लाह। मेरे इन्ना भैन भरावां ने मैनू कामयाब कराना है। अच्छा जी, तो पराठा बहुत अच्छा बन गया सी। तो पराठा मैं तुहानूं दी फीलिंग दिखानी, इन्नी सोहनी लग रही सी ना। मेरी बेटी नूं बहुत पसंद है पराठे, आलू का पराठा होए भावें आलू गोभी का पराठा होए कीमे का पराठा होए, उसको ना देसी खाने बड़े पसंद है जी। अच्छा जी, इससे फ़ारिग होने के बाद मैंने पराठे रख दिए थे क्योंकि बेटी मेरी अभी आई नहीं थी स्कूल से। और घर को मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत देखते हैं घर, क्योंकि फैला फैला था। आज मेरी मेड ने कहा कि बाजी छुट्टी है, मैंने नहीं आना। फिर मैंने खुद ही जो कर सकती थी काम किया। इस्माइल को थोड़ा सा रेडी करके उसने कहा मैंने नीचे जाना है। मैं कह रही थी नहीं जाओ, पर फिर भी वो चला गया, ठीक है, अपनी दादों के पास साफ़ सुथरा होकर चला गया था। उसने कहा जी मैं मूसा के साथ जाके खेलूँगा। आज वो बहुत टची फील कर रहा था क्योंकि शायद महर काफ़ी दिनों बाद स्कूल गई थी। तो इस्माइल तो आज इतना बुरा मुंह बना के घर में फिर रहा था ना, तो मैंने सोचा कि चल इस्माइल मेरी हेल्प कर। तो इस्माइल और मैं इसको अपने साथ साथ लगा रही थी। मैंने कहा बिज़ी रहेगा तो इसका ध्यान बटा रहेगा, लेकिन ना जी ना। बच्चे तो जो बच्चों के माइंड में कभी अटक जाए तो वो तो अटक ही जाए ना। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे वैसे भी जिस तरह मेरे माइंड से कोई चीज़ अटक जाए तो अटक ही जाती। फिर कहता है जी मैं महर भी आ गई थी और इस्माइल भी इधर ही था। तो हम लोग जी सोफ़ा हमने मिलके किया अंदर खींच खांच के, ठीक है। तो अब ये खांच के ऊपर गौर नहीं करना, खींच पे ही कर लें, ठीक है ठीक है। फिर मैंने सोफ़ा अंदर करने के बाद सोचा बच्चों को टीवी शीवी लगा दूं, लेकिन अभी लाइट पहले तो आ नहीं रही थी, लेकिन अब फिर लाइट भी आ गई साथ ही। महर ने जब से अपनी बर्थडे से साइकिल ली है ना, इस साइकिल ने हमारे घर में बड़ा ही रोला डाला है भाई। मेरे दोनों बच्चे आपस में साइकिल से लड़ पड़ते हैं और माशाल्लाह से इस्माइल भी थोड़ी थोड़ी यही वाली साइकिल चला लेता है, जिसकी वजह से मैंने फिर इसको छोटी वाली साइकिल नहीं लेके दी। मैं क्या वो तो ज़ाया ही होती है फिर, ठीक है। इसलिए फिर सोचा अपने बहन भाइयों से बातें करते हैं जी। आज उठ पे आज हिम्मत कार ही लाइए तो 7 मिनट बोलना सुख है, ठीक है। तो फिर मैंने जो बाद मैं फिर गाजरा कद्दूकश किया, ग्रेड करना सी, लेकिन यह भी मेरा कम प्याज। उसके बाद काफ़ी देर गुजर गई थी, मैंने हलवा पकाना वगैरह रखा और हलवा ऑलमोस्ट पका पड़ा था, ठीक है, और पक रहा था। बल्कि इसको मैंने काफ़ी देर पकाया, तो काफ़ी देर लग गई थी इसको पकने में। तो मैं कौन सा की रेसिपी दे रही थी जो मैं इसकी रेसिपी नोट करती है ना, इसलिए फिर चुप करके जी कुछ दिन में पकाया, फिर कुछ शाम में पकाया था। फिर लाइट चली गई तो मैं बच्चों को लेके छत पे चली गई। मैं क्या आयो वीरे जल्दी आप छत पे।
और मैंने सोचा था गन्ना खाएंगे, मगर गन्ने इतने हार्ड लग रहे थे कि छोड़ दो बस। फिर मैंने गन्ना तो नहीं खाया। हाँ, मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी हम चले गए थे छत पे जाके कपड़े शपड़े धोए थे मैंने एक दिन पहले ना, जुमेरात को, क्योंकि और वो फिर एक दिन में तो सूखे नहीं थे, आज भी वो ऊपर ही सूखने डले हुए थे। सर्दी इस कदर है ना कि कपड़े वपड़े तो सूखते ही नहीं हैं भाई, ठीक है। 2-2 4-4 दिन लग रहे हैं कपड़े सूखने में। तो मैं सोचती हूँ कि जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं कि जहाँ पे देर देर तक सूरज नहीं निकलता, उन बेचारों का क्या बनता होगा, ठीक है। तो बेटा मेरा जा नहीं रहा था छत पे, इधर रास्ते में अटक गया था, कह रहा था मैं लेट लेट के जाऊँगा। अब लेट लेट के जाएगा तो कपड़े ख़राब हो जाएंगे ना, ठीक है। फिर ये देखें कैसा व्यू आ रहा था। हम काफ़ी, हमारा घर ऊंचा लगता है मुझे, जब हम ऊपर चढ़ते हैं छत पे तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि बच्चों के, ये देखें सूरज, ठीक है ना। वैसे तो मैंने क्या दिखाई दूँ वीडियो में कि सूरज आया हुआ है, ठीक है। ये दोनों थोड़ी देर खेले, बॉल से इंजॉय कर रहे थे। मैं भी साइड पे बैठ के तो ऑरेंज खा रही थी पहले। फिर नीचे आए हम, इनको मैं नीचे ले आई, फिर आके हमने हलवा देखा। तो हलवा शाम को, ये शाम हो गई है, मतलब मगरिब के बाद का टाइम हो गया। तो मैंने कुछ हलवे फिर आग जलाई है, क्योंकि गैस चली जाती है, सबको ही पता है। फिर इसको पकाया 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 पकाया, बहुत देर तक इसको पकाया मैंने। इसको पकाने के बाद मुझे लगा कि मेरी तो इसने बड़ी मेहनत करवा दी, इसने मुझे थका दिया। इसको ढक के रख दिया। फिर मैंने इसमें चीनी डाली। चीनी मैंने 1 कप डाली थी, क्योंकि 1 कप काफ़ी होती है ना। चीनी को थोड़ी देर पकाने के बाद मैंने इसमें घी ऐड किया, क्योंकि देसी घी के बगैर तो हलवे का मज़ा ही नहीं आएगा। देसी घी थोड़ा ही था, ठीक है, लेकिन ये है कि हलवे में बहुत सारा घी डाल के, मतलब क्या करना है। हलवा बनाने के बाद इनके बाबा आ गए थे, जो कि इस्माइल के कपड़ों का पार्सल ले आए थे। सो फिर हमने उसे खोला जी, और आज का दिन हमारा ऐसे ही गुजर गया। और बहुत शुक्रिया आपने वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।